तो साईं जी की चर्चा के बिना सच्चा सौदा का नाम आ ही नहीं सकता। साईं दाता रहबर कुल मालिक शाह मस्तान जी दाता रहबर शास्त्रनाम जी दाता। तो चर्चा है एमएस जी भंडारा है। साईं जी का लगाया वो बीज सच्चा सौदा आज बट वृक्ष बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में राम नाम लोग गाने लगे हैं। नशा छोड़ने, बुराइयां छोड़ने और अपनी टूटी तार फिर से परमपिता परमात्मा से जोड़ने सच्चे सौदे में लोग आते हैं। और मालिक से यही दुआ है कि उनकी वो तार फिर से जुड़ जाए और उनको वो दातार फिर से मिल जाए। तो बात करते हैं साईं जी दाता रहबर के रहमो करम की। घोर कलयुग है और उनके वचन इस जलते बलते भट्ट में, इस घोर कलयुग में ऐसे काम करते हैं जैसे तपती हुई रेगिस्तान की धरती पे पहले रिमझिम बरसात होने लग जाए, उसमें से फिर एक बड़ी खुशबू सी उठने लगती है, बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू, बड़ी मीठी मीठी खुशबू आने लगती है। क्योंकि बालू रेत अपने आप में बड़ा साफ होता है। एक तरह की एक खुम्बी होती है मशरूम, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगहों पे खिलती है यहाँ कोई गंदगी ना हो, कुछ भी ना हो। और हमने चेक करवाया था कि इसमें क्या है, तो सबसे ज्यादा उसमें मिनरल्स और विटामिन होते हैं बहुत सारे। और वो पैदा ही ऐसी होती है, उसका कोई बीज नहीं होता। बटन खुम्ब वगैरह उससे बनाई है, कोशिश की गई है, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो जो नेचुरल उगती है वो ऊपर से बिल्कुल यूं अंडाकार होती है और उसकी टहनी जो नीचे जो डंठल होता है वो लंबा होता है। और उसका टेस्ट बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है क्या गजब का होता है। और वो होती हमेशा टीले हैं उसके ऐसी नीची जगह पे, यहाँ पानी आता हो बरसातों के मौसम में। तो आपने देखा होगा जो कभी सज्जन गए हो तो राजस्थान के रोड पे कई बच्चे उसकी माला बना के खड़े होते कि ले लो। तो हम जब राजस्थान में सत्संग करने जाते थे तो वो कहीं मिल जाते तो वो लिया करते थे कि भाई ये तो जरूर ले लेना। कुदरत ने क्या क्या बना रखा और साईं जी ने भी ऐसी जगह ही चुनी। शाह मस्तान जी धाम, शास्त्रनाम जी धाम, दोनों जगह ही ऐसी। साईं जी ने जब वहां शाह मस्तान जी धाम बनाया, आज बना दिया कल ढा दिया, फिर बना दिया फिर ढा दिया। अब साथ संगत को लगा करे सेवा करिए, बड़ा किसने कह दिया जी बहुत ज्यादा सुंदर, अच्छा सुंदर है ढा दो। अब समझना ये करें तो क्या करें, अगली बार कहा जी ठीक बना है, अच्छा ठीक ठाक ही बना है ढा दो। आखिर में सेवादारों ने कहा साईं जी हमें ये बताओ, हम सुंदर भी नहीं कह सकते, ठीक भी नहीं कह सकते, क्या कहें। कहते बरी ऐसा कुछ नहीं पुत्र, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो जब मकान ढाते हैं ना तो ईंटें अपनी जो है ना वो बच्चे देती है। और आप कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ले आओ, अक्ल वाला या आलम फाजिल कह लें उसे दूसरी भाषा में, क्या एक 12 बाई 12 का कमरा बना हुआ है उसे ढा दिया गया, अगली बार बनाया तो 2 बन गए, 2 को ढाया तो 4 बन गए। ईंटें आई किधर से? तो साईं जी के वचन ज्यों के त्यों आज तक है और हमेशा रहेंगे। तो कहते थे पुत्र ये सच्चे सौदे की तो ईंटें भी बच्चे देती हैं। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। तो और भी चीजें बहुत ऐसी हैं, बहुत से उदाहरण हैं। दाता रहबर ने जो परोपकार किए, परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज को गुरगद्दी पे बिठाया, वो भी अपने आप में एक ऐसा महान, और उन्हीं की जुबान के अनुसार कि जैसे आप ढूंढते फिरते हो उसे हम आपके सामने ले आए। और वो ऐसे सामने आए, वचन ही कर दिए हम थे हम ही रहेंगे, जाएंगे नहीं, बात ही खत्म। पर आंख बनानी पड़ती है।
कई बार होता है ना मोतिया, है घट में सूझे नहीं, तुलसी जी ने एक बार कहा था, है घट में सूझे नहीं लाण तैसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कि भाई अंदर रहता है फिर भी नजर नहीं आता, तो मोतिया बिंद। आजकल तो शायद लेजर से होने लग गई हैं या नई नई टेक्निक आ गई हैं, पर आपको पता दिसंबर में ऑपरेशन होते हैं तो वो एक छिलका सा आ जाता है, बिल्कुल स्टार जो आंखों के बीच में हमारी निगाह का केंद्र है, तो उसमें फिर वो धुंधला दिखने लगता है, उसको निकाल देते हैं, साफ दिखने लग जाता है। अगर आपने रूहानियत के किसी फकीर के नज़ारे लूटने हों, खुशियां लेनी हो, ओम परमपिता परमात्मा को मिलना हो, तो आप को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां, यानी ये 5-7 तो मेन पेड़ हैं, आगे इनकी ये टहनियां हैं। तो इन्हीं में ही आप उलझे पड़े हैं। गुरुमंत्र ले लिया, संचित कर्म जो पड़े हैं उसको खत्म करने का तरीका मिल गया, और इस जन्म में गुरुमंत्र से पहले जो कर्म कर बैठे जाने अनजाने में, जब गुरु मुआफी दिलवाता है तो मालिक उसी समय इस जन्म के उन कर्मों को तो काट देता है। रही बात संचित कर्म, वो लाखों जोनियां हैं, 84 लाख, तो उनके जो जुड़े कर्म एक एक भी करे तो 84 लाख बनते हैं। अच्छे हैं तो खुशी मिलनी है, लेकिन अगर सुमरण करो तो बुरे कटेंगे और अच्छे बन जाएंगे। सतगुरु वो बेपरवाह साईं मस्ताना जी दाता ने क्या गजब का ये डेरा बनाया है, क्या गजब का वो गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, चाहे आदिकाल से चला हो, पर उसको कितने छोटे रूप में लेके आए। अगर आपको कहें कि आप 2 क्विंटल दूध ले लो और सारे का फायदा लेना है, तो आप नहीं ले पाते, क्योंकि 2 दिन में, गर्मी में तो 1 दिन में खट्टा हो जाएगा। लेकिन उसको छोटे रूप में ले आओ, उसको बिलो, मक्खन निकालो, सालों साल आप उसका फायदा लेते रहेंगे, 1 बूंद भी खराब नहीं होगी। तो वो उन्होंने तो ऐसा घी बना दिया जिसको ज्यादा खाना भी नहीं पड़ता। अब तो एक ही शब्द है, 5 वाले बल्कि ये सोचते हैं यार पहले ले बैठे। नहीं, घबराओ नहीं, आपकी जुबान पे वो चढ़ा हुआ है तो उसका भी फल ऐसा ही है, फल सेम है, चाहे वो 5 है, चाहे वो 3 है, और चाहे अब 1 है। तो ये उन्हीं का रहमो कर्म है, हमारा इसमें कुछ नहीं। ये शरीर ही उनका है, आत्मा अंदर उनकी है, सब कुछ उनका है, काम वो कर रहे हैं। तो उस साईं शाह मस्ताना जी दाता रहबर, सीधी सादी आवाज और सादी भाषा, वेशभूषा। एक बार साईं जी के पास सेवादार जो सेवा करते थे, क्या लगा बड़ी इन सबको कपड़ा देते हैं, तो कपड़ा मंगवाया गया, खूब थान, कईयों को थान दे दिए, किसी को काट के दे दिया, उनकी मौज। वो किसी में तब क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे बैठ के थोड़ी साथ संगत थी, कुछ लोग हुआ करते थे पहले 100 में, फिर हजारों में, चलो उनकी रजा। तो कहने लगे साईं जी आप तो टाकी वाले पहनते हो और हमें आप ये थानों के थान रेशमी कपड़े, इतने बढ़िया सुंदर कपड़े देते हो। तो साईं जी ने फरमाया बरी इस बॉडी ने नहीं देखना और आपने नहीं देखना, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम कपड़े बदल बदल के पहनेंगे, और वो अगली बात आप जानते हो, ना ही कहें तो अच्छा है कि काल की लिद निकालेंगे, बोलना ही पड़ेगा, साईं जी के वचन है। सो वो आपने देख ही लिया है, फिर भी कई मन मत है, ये क्यों चला दिया, वो क्यों कर दिया। अरे खस्म जो कहेगा वही करेगी ना, ये शरीर तो जैसे वो चलाएगा आपके कहने से थोड़ी चलेगा, ये चलाने वाला वो है, उसकी मर्जी चलती है। हम तो अगर उस शरीर के रूप में देखें
जिसका पहले नाम था इस शरीर का, तो हम तो खाक चौकीदार बिल्कुल खाकसार हैं, लेकिन अब वो खुद हैं तो वो तो MSG नाम ही रख गए, तो दूसरा कोई नाम ही नहीं। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, अब कईयों को ये लगता है हम गाने क्यों लगे, बाहर भजन चल रहे थे। अब तो कबीराज फिर भी काफी अच्छा गाते हैं, मतलब हमने देखा आप भी हैं, बीच में चलता है काम, कोई बात नहीं, लौटी बाजा बजता है। तो उस समय ये था कि हम मजलिस में बैठे थे दोनों और भजन गाया, और बेपरवाह जी ने ट्यून बनाई हुई थी। वो जिस ट्यून पे बनाया वो इतना लटका दिया ढोलकी वाले ने उस ताल को, अब हम कहते हैं टेम्पो अप रखो, वो डाउन करता गया करता गया करता गया, और गाने वाला भी लटकता गया लटकता गया लटकता गया। उन्होंने हमें देखा, हमने उनको देखा, तो मुस्कुराए दोनों एक दूसरे को देख के। तो रास्ते में कुछ नहीं बोले, अंदर आ गए, चारपाई पे बेपरवाह जी बैठ जाते या लेट जाते, हम साथ में कुर्सी रख लेते। तो बेपरवाह जी कहने लगे, पहले आपको पता है 2-4 आया सामान, वो अपने बच्चों के लिए प्यार ही होता है, कहते हैं ना मां दिया गाड़ा क्यों दिया नाड़ा, पंजाबी की एक कहावत है। तो पहले वो 2-3 क्यों दिया नाड़ा आई हैं, फिर कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर दिया। काफी देर बेपरवाह जी, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम तो आप देख रहे थे। कहते वही तो कह रहे हैं कि आप तो देखी जाते सी, पर आप करिए कि हुण अगले टोकते दिल टुटूगा उदा। पर कहते अच्छे भले कविराज है, मतलब ये भी नहीं, क्योंकि गाने वाले वो गाते ही थे लगभग डेली टाइप। तो बेपरवाह जी कहने लगे छड़ परे, आपा लिखांगे, आपा गावांगे, आपा बजवावांगे, आपा बजावांगे, आपा ही सारा काम करने पैणगे सारे। तो पास में एक सज्जन खड़े थे, मतलब उसने बड़े अजीब तरीके से पूछा, हैं पिताजी आप करोगे? नहीं, कहते और तू करेगा? हम ही करेंगे। वो मतलब अगर एक वैज्ञानिक विधि से देखें या उस नजरिए से देखें तो यूं लग रहा था कि भाई मतलब बेपरवाह जी तो हम बाजू पकड़ के लाते थे, तो आपने देखा ही होगा साईं दा हथ साढ़े हथ विच है, वो हमने ऐसे नहीं बनाया, हमने रियलिटी ही ज्यादातर गाई है और गाएंगे। एक एक शब्द लगभग 100% रियल होता है। तो बेपरवाह जी को वो शुरू में देख के उन्होंने शायद ऐसा सोचा, और फिर देख लो कैसे वो प्रोग्राम बना। शास्त्र नामजे धाम में वो 13वासवें भजन बोलना, और फिर साथ संगत की जिद करना, और उनके लिए एक प्रोग्राम रखना स्टेडियम में, उनका कुछ भी ना करना, साथ संगत का सो जाना, और फिर साथ संगत का कहना नहीं आप गाओ, और फिर वो तू ही तू दाता वो भजन चलाना, और गा रे मेरे मन, तो इत्यादि वो भजन थे। आप जानते ही हो, पहला क्लासिकल था और फिर चलता चला गया। फिर तो लगा कि नहीं जैसे बच्चे चाहते हैं वैसे ही बनते गए, और फिर रूबरू नाइट वहां से पैदा हो गई। ये तो साईं जी के वचन, क्योंकि उनको श्रावण शाह जी महाराज दाता ने कहा था तेरी आवाज ऐसी होगी। क्यों कहा था? साईं जी ने कहा जी हम तो भाषा सिंधी जा वो बोलते हैं, कैसे समझ आएगा सबको, वहां तो बागड़ है, आप कहते हो बागड़ में जाओ, तो समझ ही नहीं आएगी। तो श्रावण शाह जी कहने लगे मस्ताने तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी, किसी के पल्ले कुछ पड़े ना पड़े, लोग मस्त हो जाया करेंगे। तो बताओ कब से वो वचन हुए हैं, पूरे तो होने हैं 200%। एक वचन हम गारंटी देते हैं उनका पूरा हुआ है, हो रहा है और होके ही रहेगा। पर आप हाजमा रखा करो, क्योंकि जब आप गाने लगते हैं उन वचनों को जो आने वाले हैं, तो एक फुकरापंती लगती है। चाहे वो आप सोशल मीडिया पे लिखते हो, चाहे आप यहां बोलते हो, ये तो संत फकीर ही बोल सकता है, आप नहीं। आप तो मजे लिया करो उन चीजों के, खुशी रखा करो अपने अंदर, हौसले बुलंद रखा करो कि ये वचन भी है तो इसका मतलब 100% पूरे होंगे, बस दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब वो भजन गाया और फिर बजाए, साज बजाते थे तो हमने वो बजा के देखिए, तो वो भी आपने देखे हैं। हालांकि हमने उसको परमानेंट नहीं बजाते, और फिर वो वाले साज तो मुंह से बजा लेते हैं, तो फिर ये दुनियावी की जरूरत क्या।
बहुत सारे बजा लेते हैं। बेपुरा जी ने आपने देखा और रूबरू नाइट में देखा है। तो हम गाएंगे, हम बजाएंगे, हम लिखेंगे, हम बजवाएंगे। तो हमारे बच्चे भी और बहुत बढ़िया बजाते हैं, बहुत ही सुंदर बजाते हैं। तो साईं दाता का ये कमाल, शाह मस्ताना जी दाता का, और फिर बेमिसाल कमाल उनको लेके आना जिनको दुनिया ढूंढती है, शास्त्र नाम जी दाता रहबर। फिर कमाल बेमिसाल ये वचन फरमा देना, हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। ये आज तक कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। और फिर उसका नमूना भी दिखा दिया। जैसे आपको बताया कि इस बॉडी जब पहले थी एज ए शिष्य, एज ए सेवादार, एज ए साथ संगत, तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। लाइसेंस हमारा 84 में ड्राइविंग लाइसेंस बना था, और उस समय ब्लड लिया करते थे, और उसमें जो ग्रुप था वो ओ पॉजिटिव है। और अब परमपिता जी का जो गुरु रूप में थे तब उनका वो नेगेटिव था, और आज हमारा भी ओ नेगेटिव है। तो हमारा और किसका कहें। हमने भजनों में बहुत जगह लिखा है, खुद ही करे सजदा और खुद ही कबूल करना पड़ता है। पहले ये था कि सजदा करते थे, हजूर कबूल कर लेते थे। अब उन्होंने वचन ही ऐसे कर दी, करें क्या, सजदा भी करना है और कबूल भी करना है। तो ये भी अजूबा ही है। पर ये तो वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। सेम चीजें वो जो बेपरवाह जी ने वचन किए थे कि हम हैं हम हैं हम हैं हम हैं, तो वो वाली बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गई। तो यही साईं जी ने वचन किए थे कि सोने का भी कोई बन के आए तो मत मान लेना कि ये गुरु के बराबर है। और आप जरा सी बात पे फिसल जाते हो, किसी ने चंद बातें मसाले लगा के सुना दी, वो ये बड़ा अच्छा। अरे भाई, बंदा बंदा है। उस साईं परमपिता परमात्मा का जितना धन्यवाद करें साईं शाह मस्ताना जी दाता का, उतना ही कम है। अरबों खरबों सजदे कर सकते हैं, अरबों खरबों बार बस उनके चरण कमलों का ध्यान रखते हुए ये दुआ कर सकते हैं कि हे मालिक, आपने जो वचन फरमाए थे कि यहां से बड़ी थाली फेंकेंगे तो शहर तक नीचे नहीं गिरेगी, अब तो वो थाली 60-60 किलोमीटर तक, 40-40 किलोमीटर तक नीचे नहीं गिरती। तो ये तेरा रहमो करम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एक वचन है। परम पिता शास्त्रनाथ जी महाराज ने फरमाया, उस बॉडी में है साईं मस्ताना जी, क्योंकि वचन है हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। तो उन्होंने उस वचन को क्या बदला, मतलब अपग्रेड। जैसे आपके आता नहीं रहता फोनों में, अपग्रेड कर लो, तो इधर भी तो अपग्रेड तो बहुत तेजी से चलता है। आप बड़ा तो कभी कभार ही आता है, इधर तो हर घंटे हर पल हर सेकंड चलता ही रहता है। तो वचन फरमा दिए कि जब हमने वचन उनके पास बैठे और बोला कि जी आप जानो आपका काम, हमने आप, जब उन्होंने बोला कि ये शरीर बदलेंगे तो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं। फिर उन्होंने सारा बदल दिया ढांचा, जो आपको वचन सुनाए कि यहाँ उंगली मारी। तो फरमाया कि बेटा फिक्र नहीं करना, ये राम नाम का जाप करने वाले, नशा छोड़ने वाले, सच्चे सौदे में आके नशा छोड़ेंगे, राम नाम से जुड़ेंगे, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जाएंगे। तो आज अगर 6.5 करोड़ आंकड़ा जो गिनती वाला है, बिना गिनती वाला तो आपने कभी सोच भी नहीं सकते। तो वो दिन दुगनी रात चौगनी उसी दिन से लगा लो आप, जिस दिन से इस बॉडी में उन्होंने प्रवेश किया है। तो वो ऐसा ही चल रहा है और चलता ही रहना है। और दुनिया में नशा कितना बढ़ रहा है, कितना बुरा हाल है। हर जगह मारो मार हुई पड़ी है। नशे से बच्चे ओवरडोज की वजह से मर रहे हैं, पता नहीं चलता। अच्छे भले तंदुरुस्त जाते हैं, नशा लिया और कह देती ओवरडोज होगी। अब पता नहीं उसमें क्या ऐसा कुछ डाल दिया जाता है केमिकल कि बच्चे मर जाते हैं। बड़ा दुख लगता है। तो ये सारे वचन वहीं से चले हैं, हमने कोई नया नहीं। सत्संगों पे जाया करते थे, तो बेपरवाह साईं जी ने एक दिन वचन किए कि भाई बड़ी देखना, एक दिन ऐसा होगा अपना ही लंगर भोजन होगा। ये आर्मी जा रही है ना, कहते हाँ बड़ी सुनो, कहते हाँ ऐसे ही आपा चला करेंगे, अपना ही खाना, अपना ही टेंट, अपनी बिजली है। वो कहते साईं जी बिजली, तेरे को बड़ा पता है। साईं जी फिर घी की नाली देते थे साथ के साथ।
थोड़ी सी नाड़ियां तब तो ज्यादा घी की दी जाती थी, आजकल थोड़ा सा माहौल और है, थोड़ा बदल गया है। उन्होंने ही बदला है। आपको बोला ना अपग्रेड होता रहता है सौदा। ऐसा नहीं है कि तब कोई लो ग्रेड था तो तब भी अपग्रेड, पर दिखाना अब था। वो धीरे धीरे उसको दिखाते जा रहे हैं। ये नहीं है कि तब कोई लो ग्रेड था, तब तो उसके बाद हद से भी हद तभी था साईं मस्ताना जी महाराज में, लेकिन दिखाने का वक्त उन्होंने बोला था कि हम तब दिखाएंगे। सो कहीं कोई इसको ये सोचे कि इसका मतलब अपग्रेड का, नहीं, ऐसा नहीं। अपग्रेड का मतलब कि अब वो टाइम उन्होंने बोला तो वो दिखा रहे हैं। तो साईं जी ने बोला कि भाई बिजली भी अपनी, ये भी अपना, और लंगर का सारा कुछ अपना चला करेगा। तो वो चुप हो गए बेचारे। उनको लगे यार अब तो पैदल चल के आए हैं, इतने टीले हैं, सारा कुछ है। और फिर आपने जो जो सज्जन सत्संग में सेवा करने गए होंगे, हमारे साथ चले होंगे 92 से लेके और 2003 तक, या अब जब भी तक अब तक मतलब, तो उन्होंने देखा होगा कैसे गाड़ियां कैंटर जाते थे जिनमें लंगर होता था, छायावान होते थे, जनरेटर होते थे, बिजली अपनी साथ चलेगी। एक छोटा सा जनरेटर वहां भी लगाते जहां जंगल में रुकते थे, क्योंकि हम लगभग 13 साल तो टेंटों में रहे हैं, जिंदगी गुजारी है। क्योंकि वहां टेंट होता था हमारा भी, और सारे सेवादारों के टेंट, या छायावान या फिर आसमान और धरती बिछोना। और वहां इतनी लाइट जरूर किया करते थे। वो एक जनरेटर लगा लेते थे वहां, और हम एक पंखा, गर्मी का मौसम होता था तो एक पंखा, पहले तो दूसरा था, छोटा सा पंखा होता था, और फिर एक था पैक हो जाता था डिब्बे में, तो उसको पैक कर लेते थे और वहां जाके खोल लेते थे रात को। तो वो एक पंखा स्टैंड वाला होता था, वो लगाते थे, एक बल्ब टेंट के अंदर, और बाकी बल्ब साथ संगत के लिए लगाए जाते। तो एक छोटा सा जनरेटर वहां होता था। 2 जनरेटर होते थे, यहाँ सुबह सत्संग दोपहर की, और शाम वाले के सुबह वाला पहुंच जाता था। उनको क्या भगदड़ पड़ी होती थी कि अच्छा 200-300 किलोमीटर भी जाना है, और ये तीसरी जगह जाके हमने ही जनरेटर भी होना चाहिए, शायवान भी होने चाहिए। कई बार मालिक ने भी किया ऐसा खेल कि वो पता नहीं किसने किया, ये तो हम ही जाने। तो वो टेंट एकदम ही इकट्ठे हो गए एक जगह। तो हर वचन उन्होंने जो किया, फिर दूसरी बॉडी में किया, और अब तो उन्हीं वो ही हैं तो कर रहे हैं, तो वो पूरा हुआ था, है और होएगा। बात है वही बात, जो दृढ़ यकीन रखेंगे, दृढ़ यकीन, वचनों पे पक्का, ये रहना बहुत जरूरी है। और बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में, क्योंकि मन बड़ा जालिम है। कहते यार क्या फर्क पड़ता है, दुनिया ऐश लूट रही है, तू रह जाएगा। इसलिए मन ऐसे चक्कर चलवाता है कि आदमी के होश भूल जाते हैं। हम आपको कह रहे थे कि हम सजदा करते हैं कि बेपरवाह जी का गांव, वहां से शायद 4-5 किलोमीटर होगा मे बी, मेन रोड से जलालना साहब। तो वहां गुजरती हुए भी हम सजदा करते थे कि मेरे सतगुरु का ये गांव है यार, कभी इस रोड पे गुजरे होंगे, इस पे चले होंगे, यूं। और आगे एक नहर आती थी, वहां सजदा करते थे। और फिर 13 बास का तो पूछो मत, इतना अदब सत्कार। और तभी शायद उन्होंने इसको चुना। आदमी भूल ही जाता है कई बार कि मैं कहाँ हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस ओम हरि अल्लाह राम को मानते हो, तो उसको दिखाने वाले तो साईं शाह मस्तान जी दाता हैं। किसी ने अच्छी कव्वाली में गाया था कि आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, अरे मैं तो अपने पीर को जानता हूं, क्योंकि पीर पहले जन्मा, अल्लाह तो कल जन्मा है मेरे लिए। आपने जब तक राम का नाम नहीं लिया, आप जानते थे भगवान किधर रहता है। तो मतलब पहले तो गुरु पैदा हुआ, कहता है मेरे लिए, वो तो कल बना है, मतलब वो तो जब मैं उससे जुड़ा हूं तब मुझे पता चला है। तो कुछ भी बन जाओ, दीनता नम्रता आदमी का गहना होना चाहिए। ये साईं जी के वचन हैं। अहंकार आया नहीं और सौदा बिखरा नहीं। इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला ना छोड़ो। ऐसे ही साईं मस्ताना जी दाता रहबर का दर है, दीनता नम्रता रखो, अहंकार ना आने दो। उनके हाथ में डोर है, वो काटता रहता है, पतंगे नहीं, आपके भयानक कर्मों को। तो कैसे काट देता है वो। इसलिए असी कुछ होर बन गए वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए, अगर सेवा में आप आगे बढ़ रहे हो, कि मैं और दीन हो गया, मैं और नम्र हो गया। यकीन मानो पतंग काटेगी कटेगी नहीं।
वरना कटने का डर हो जाता है। दीनता, नम्रता गहने होने चाहिए। आज का पर्ण कर्णाचारी सासंगत नियमित रूप से योगा या कसरत किया करेंगे ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे। तो ये कसरत में घूमना भी हो सकता है, आप सीढ़ियां चढ़ना भी हो सकता है, कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि मैं घूम फिर के काम कर पाऊं, ना कि बैठ के। तो बाकी एक्सरसाइज जो कर सकते हैं वो योगा और कसरत करें, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान, गुरुमंत्र जरूर जाप करना। सो आप हाथ खड़ा करके ये पन करना चाहते हैं तो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो। मालिक भंडारे की वो खुशियां बख्शे, वो रहमतें बख्शे जो साईं जी ने पॉजिटिव सारे वचन किए हैं वो पूरे जल्द से जल्द हों और 100% होंगे। खोल कन जी बात है विचार की, जन्म दुर्लभ को जुए में न हार जी, इसके मिलने में लगता है समय बेशुमार जी। इंसान सोचता है मेरे कान तो खुले हैं, मेरे तो बंद है ही नहीं, मैं तो लोगों की चुगली निंदा वहां से सुन लेता हूं जहां से कोई सुन ही नहीं सकता। बड़े तेज कान हैं। वाकई दुनियादारी में, भौतिकतावाद में आपके कान बहुत तेज हैं, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की धुन की तरफ से, वो तुर्की बाणी, वो बांगे इलाही, वो कलमा है पाक, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट, उसकी तरफ से आपकी आंखें भी बंद हैं और कान भी बंद हैं। अंदर चल रही है वो सुरीली मनमोनी आवाज, लेकिन सुनेगी तभी जब अपना ध्यान दुनियादारी की तरफ से हटा लोगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार यूं ही जीवोद्धार यात्रा में कहीं ना कहीं जा रहे थे, कभी किस एरिया में कभी किस एरिया में। तो एक जगह पे उन्हें एक मियाँ जी मिले, मियाँ मिठा जी। उनसे चर्चा चली अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की। तो गुरु जी ने कहा कि हे मियाँ, अल्लाह की वो जो बांगे इलाही है, वो वाहिगुरु राम की जो सुरीली आवाज है, वो पूरी कायनात में हो रही है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं है यहां वो आवाज ना हो। यही गुरु नानक देव जी वाली बात हर धर्म में लिखी हुई मिलती है। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो भगवान, उसकी आवाज कहीं भी ऐसी जगह नहीं यहां वो ना हो। तो मियाँ मिठा कहने लगा, गुरु जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो सुनाई नहीं दे रही। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, मियाँ मिठा जी ऐसे नहीं दिखाई देती, ऐसे नहीं सुनाई देती। पहले ध्यान को मालिक की याद के साथ जोड़ना पड़ता है। दुनियादारी की तरफ से ध्यान हटा के अपने 10वें द्वार तिल ज्ञान चक्षु नॉलेज थर्ड आई, यहां पे ध्यान को लगाओ। वो कहने लगा जी मैं लगा के देखता हूं, लगा के देखा ध्यान जमा नहीं। कहने लगा जी मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। गुरु जी मुस्कुराए, बिना गुरु के नजर नहीं आएगा। ठीक है मियाँ मिठा जी, हम तुझे नाम देते हैं, ये ले नाम। नाम दिया, हाथ स्पर्श किया, अब देख क्या है। उस मियाँ जी ने आंखें बंद की, खोले ही ना। तो बालाजी मर्दाना जी बैठे थे पास, कहने लगे बाबा ये तो आंखें बंद कर गया, अब खोल ही नहीं रहा। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, अभी रुको। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने हाथ फिर लगाया तो मियाँ मिठा जी ने आंख खोल दी। कहा तो वो गुरु नानक देव जी को एक पीर कह रहा था। पीर मतलब कोई भी पीर फकीर। मुर्शिदे कामिल वो होता है जो रूह को मालिक से मिला दे और मालिक से एक रूप हो जाए। तो उसने आंखें खोलती कहा, हे मेरे पीरो मुर्शिदे कामिल, हे पतित उद्धारण, पापियों का उद्धार करने वाले, हे रहमो करम के मालिक। वो दोनों शिष्य जो बाला मर्दाना थे बैठे हैरान कि यार ये पहले तो पीर पीर कह रहा था, अब इसे क्या हो गया। बस आंखें गुरु जी पे टिकी हुई हैं। कहने लगा, हे मेरे मौला, वाकई वो वाहिगुरु वो अल्लाह राम नाम की धुन आपने जो कहा है वो तो मेरे लहू में लहू बन के दौड़ रही है। मेरी रग रग से राम नाम की तरंगे जा रही, करंट जा रहा है। मैं नाच रहा हूं, मैं खुशी से मगन हो गया हूं।
मुझे पता नहीं दुनियादारी का दुनिया में क्या है क्या नहीं, पर हे मेरे मालिक, वाकई वो मालिक की आवाज, वाहिगुरु अल्लाह राम की आवाज बड़ी ही सुरीली है। मैं मस्त हो गया, मैं नशा गया, मैं अंदर बाहर से माला माल हो गया। सो कहने का मतलब वो धुन कहीं गायब नहीं हुई। प्रलय आ जाए चाहे महाप्रलय, प्रलय में त्रिलोकियां और महाप्रलय में ब्रह्मलोक तक खात्मा हो जाता है, लेकिन वो अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की धुन, वो अनहद नाद, वो तुर्की बाणी, वो बांगे इलाही चल रही थी, चल रही है, चलती ही रहेगी। वो कभी भी गायब नहीं हो सकती। इसका मतलब वो अब भी है। तो अगर मियाँ मिट्ठे को सुन सकती है तो आपको क्यों नहीं सुन सकती? अपने ध्यान को एकाग्र करो, एकाग्रता लाओ, ध्यान में कंसंट्रेट बनाओ। जब तक ध्यान एकाग्र नहीं करोगे वो आवाज सुनाई नहीं देगी, और जब वो आवाज सुनाई देगी तो दुनिया की गंदगी दूर होती नजर आएगी, कुछ और सुनाई नहीं देगा। बड़ा ही मजा है, बड़ी लज्जत है, बड़ा स्वाद है। सीधी सादी भाषा में हम आपको बताया करते हैं, दुनिया में कई तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के, और अलग अलग चीज उन्हें पसंद है। किसी को तो जीभा का स्वाद मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, किसी को कड़वा भी पसंद है, और किसी को इंद्रियों के भोग विलास। दो तरह के स्वाद है, जीभा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास। किसी को इंद्रियों का भोग विलास पसंद है, कोई रिश्ता नाता नहीं, सब खत्म इस दुनिया में इस वजह से। और हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जीभा का स्वाद क्षणिक है। जब तक रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी मुंह में है तो मीठा है, और अंदर गया तो थोड़ी देर के बाद बकबका बकबका। इंद्रियों के भोग विलास में जब तक डूबे हो स्वाद है, और जब वो भोग विलास हो चुका तो थक के चूर हो जाओगे, कोई स्वाद नहीं रहेगा, बल्कि पहले वाला नूर भी गायब हो जाता है। पर हम आपको गारंटी देते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम नाम में ऐसा स्वाद है जो आपको जो भी दुनिया में चीज स्वाद है उससे अरबों गुना बढ़ के और परमानेंटली है, हमेशा बना रहता है। क्षण के नहीं, कभी चढ़ गया उतर गया, चढ़ गया उतर गया, ऐसा नहीं। वो एक बार चढ़ने में देर लगती है, एक बार धुन पकड़ने में टाइम लगता है, और जैसे धुन पकड़ लो निर्भय निर्वैर आदमी हो जाता है, अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर आ जाता है, और उसका सतगुरु मौला भी कण कण में जर्रे जर्रे में जरूर आ जाता है। तो उस मालिक को अगर देखना चाहते हो तो आप अपने कर्म बना डालो। ये कर्म की धरती है, शरीर बहुत देर बाद मिला है। गुरु सहवानों ने कहा चिरंकाले दे संजरिया। बाकी और धर्मों में हमने पढ़ा बेअंत काल गुजरने के बाद आदमियत की दौलत मिलती है। जुग बीत गए, इंसान को प्रभु से बिछड़े, आत्मा को प्रभु से बिछड़े, आखिर में आके कहीं ये मनुष्य शरीर मिला है। यानी टाइम का कोई पता नहीं, क्योंकि एक बैक्टीरिया वायरस साइंटिस्टों ने निकाले, बर्फ में जमे हुए, उनको पिघलाया गया तो उनकी उम्र उन्होंने बताई 30,000 साल। अब एक जूनी की उम्र इतनी है तो 84 लाख की कितनी होगी, कौन कैलकुलेट करेगा। इसलिए गुरुओं ने, पीरों ने, ऋषि मुनियों ने, पैगंबरों ने यही कहा है बेअंत काल, बहुत युग बीत गए, आत्मा को मालिक से बिछुड़े, अब शरीर मिला है मालिक को दोबारा पाने का। तो इसमें जुए में ना हारो, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इसमें पढ़ के सारा टाइम ना बर्बाद करो। कामी कीड़ा इंसान बन जाता है, उसको फिर कुछ और नजर नहीं आता, माँ बहन बेटी कुछ भी नहीं, सब गंदगी सब गंदगी सब गंदगी। क्रोध, जब गुस्सा आ जाता है तो चंडाल बन जाता है। चंडाल बेरहम, जो पशुओं का सिर काटे, आदमी का सिर काटे, बेरहम हो जाता है। और गुस्से में फिर माँ आ जाए, बहन आ जाए, बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, सबको गाली गलौज दे, तेरे की ले, तेरे की चेहरा राक्षस की तरह। क्रोध में जितना टाइम बोला वो बर्बाद, बाद में पछताया वो बर्बाद। फिर है लोभ लालच, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच के लिए आदमी बिक जाते हैं। आज दुनिया में क्या चीज नहीं है जो पैसे से खरीदी ना जा सके, सिवाय मालिक की भक्ति के, उसके प्यार के, वो नहीं खरीदा जा सकता। बाकी दुनिया में माँ बाप बनवा लो,
2 पैसा तैयार बैठे, जितने मर्जी बना लो, जो चीज मर्जी। लोग अपनी इज्जत 10-10 रुपयों में बेच देते हैं इस कलयुग में, बाकी चीजें तो छोड़ो। तो सब कुछ बिकाऊ है। आदमी आदमी को मारने को तैयार हो जाता है चंद रुपयों के लिए। अरे रुपए तो दोबारा भी आ जाएंगे। अगर तू 1 लाख के लिए आदमी को मारता है, तुझे 10 करोड़ देंगे, उसे जिंदा करके दिखा। कर सकता है जिंदा? अगर नहीं कर सकता तो फिर मारने का हक तुझे किसने दिया? अरे बर्बाद हो जाएगा, पीढ़ियां गड़ जाएंगी, कुलें डूब जाएंगी। इसलिए ऐसा कर्म ना करो। सो ये लोभ लालच में पड़ के तो आदमी करता है। बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटी ने बाप को मार दिया, परिवार को मार दिया। खबरें आती रहती हैं, लोग सुनाते रहते हैं, ऐसी चर्चा होती रहती है जरा जरा सी बात पे। और फिर है अहंकार। अहंकार भी कोई कम नहीं। किसी को ऊंचे धर्म का, मैं बड़े धर्म में हूं। बड़े धर्म में तू ताज लेके पैदा हुआ है, जो छोटा के पूंछ लेके पैदा हुआ हो, सब एक ही मां के गर्भ से आए। क्या छोटा बड़ा लगा रखी है? कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसा कोई अच्छे कर्म करेगा वो अच्छा है, बुरे कर्म करेगा वो बुरा है। कोई धर्म जात मजहब में ये चक्कर नहीं होता। पर अहंकार, किसी को राज पहुंच का, मेरी पहुंच ऊपर तक है। किसी को अपने बच्चों का अहंकार, 10-20 हो गए, कहता मैं, मेरे सामने कोई बोल के दिखाए, अरे रावण के 2.25 लाख थे, तेरे 10-20 ही हैं, ऐसे मुझे ऐंठता फिरता है। और इस तरह अहंकार को मारे। किसी को सूक्ष्म अहंकार होता है दिमाग का, कि मेरे जितना चतर चलाक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। परमात्मा ने सारी अकल तो मुझे दे दी, बाकी सारे कोरे हैं, किसी के पास कुछ नहीं। अंदर का सूक्ष्म अहंकार, वो पता नहीं चलता, पर अंदर अहंकार होता है कि मैं ही जानकार हूं, मैं समझदार, बाकी सारे पागल। तो ये अहंकार के बहुत सारे रूप हैं। किसी को पैसे का, जमीन जायदाद का अहंकार ना करो। अहंकार को मार हमेशा पड़ती आई। और फिर है मोह ममता। ये भी बड़ी बुरी बला है। बच्चों के लिए कमाना, बच्चों को खिलाना, उनके लिए पैसा बनाना, मेहनत की कमाई, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसानुआदि किर्त, कोई गलत नहीं, ये कर्तव्य है, ये फर्ज पूरा करना है। लेकिन किसी की जेब काट के खाना, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये सारे महापाप हैं, महापाप। सारे धर्मों में कहीं भी लिखा दिखा दो, ठगी मारो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, निंदा करो, कहीं लिखा हो हम सत्संग छोड़ देंगे। और बताइए, कहीं नहीं लिखा। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, कहीं नहीं लिखा। बुरा कर्म तो बुरा है, हर धर्म कहता है। और फिर मन माया, उनका तो कहना ही क्या है। मन ने तो दिमाग ही बदल रखा है। आज आदमी का दिमाग मन बना पड़ा है। सारा दिन बुरी सोच, सारा दिन घटिया सोच, निंदा चुगली घर वालों सारी दुनिया की करता रहेगा। जब राम नाम जपना पड़ जाए तो बस। साईं जी के समय की बात आपको सुनाते हैं। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बात सुनाते, नाम जपना बड़ा औखा है भाई, राम नाम लेना बड़ा मुश्किल है भाई। कहते बाबा ऐसे कैसे? कहते दिखाएंगे कभी। एक दिन कोई भाई था तो गोबर उतार रहा था, खाद, रूढ़ी दी खाद आमतौर पे डालते हैं, तो वो गोबर उतार रहा था, खाद डाल रहा था। तो साईं जी कहते इसको बुलाओ भाई। उसको बुलाया, इधर आ भाई, क्या करता है? कहता साईं जी ये खाद डालता हूं, भर के लाता हूं, गाड़ा उतार देता हूं, मैं नौकर हूं उनका। कहते कितना लेता है? कहता 1 रुपया। उस समय की, पुराने टाइम की बात। साईं जी कहते अच्छा तुझे अगर 2 या 5 रुपए दें तो? कहता जी करना क्या होगा? कहते करना कुछ नहीं, बस बैठना है। कहता है? कहते हाँ। कहते फिर क्या करना? कहते जब पहले तो नहा के आ, फिर अच्छे कपड़े पहन ले, खा पी ले थोड़ा सा। कहते जी ठीक है, आ गया तैयार होके बिल्कुल। कहते ठीक है, पालथी मार के ये ले राम का नाम, इसको जपता रहे, तू 2 नहीं 5 दे देंगे तुझे शाम तक। घंटे जपा, हाथ जोड़ के आ खड़ा हुआ। साईं जी कहते कैसे भाग आया भाई? कहता साईं जी ना तो लूं थारा 5 रुपया, ना जपू नाम, मैं तो गंदगी उठा लूंगा, मुझे तो एक ही काफी है, राम नाम नहीं जपा जाता मेरे से। तो साईं जी मुस्कुरा के कहने लगे, कहा था ना गंदगी उठा सकता है, पर राम नाम जपना इसको कितना मुश्किल लगता है। जाप में तो बैठते ही नहीं ना, सुमन तो करना ही नहीं, इधर उधर की मरवा लो, बातें करने में तो उड़ते हैं, उड़ते तरह तरह की बातें। वो कहते, कहावत है, आसमान को पेवंद लगा देते हैं लोग बातों में,
लेकिन राम नाम जपना मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? जीबा मुंह में है, दिमाग है, जीबा से जाप कर लो, ख्यालों से जाप कर लो। अरे रोटी खानी मुश्किल है राम नाम से, तो वो भी कौर तोड़नी पड़ती है, लगाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, अंदर हजम होती है, कभी गैस बन गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ। इधर तो राम नाम से ना गैस बने, ना कुछ तोड़ना पड़े, ना लगाना पड़े, बस जीबा है जो बाहर त करती रहती, राम राम करती रहे बस। इधर लगा लो ना इसको, बुल्ले शादी के तरह इधरों पटके इधर लोना, मंदा की समझो ना। वो प्याज की पनीरी थी, वो लगा रहे थे, तो कहने लगे, किसी ने कहा साईं जी मन समझाना, कहते इसमें बड़ी बड़ी बात है भाई, ये उठाओ इधर लगाओ बस। जैसे इधर से उठा के इधर लगा दिया, दुनियादारी से हटा के राम की तरफ लगा दो, तो अपने आप मन लग जाएगा जब राम राम करोगे। अरे मरा मरा करके महापुरुष बन सकता है, तो राम राम करके आदमी राम को कैसे नहीं पा सकता? सो बात आपके हाथ में है, सुमरण करना अति जरूरी, तभी खुशियां मिलती हैं, तभी दया में रहमत बरसती है। बचनों पे पक्के रहो, सुमरण करते रहो। मालिक दिखावे में नहीं, मालिक अमलों में, अमलों से मिलता है। उत्थे पुछनी नहीं किसे तेरी जात, अमला नाल होणगे नवेड़े। सो वहां किसी ने जात नहीं पूछनी, तू किस जात से है, तेरे पास कितने नोट थे, कैसे कपड़े पहनता था, ना, कोई लेना देना नहीं। परमात्मा को इससे कुछ लेना देना नहीं। अमल, अमल कितना करता है, जो संतों ने, गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने बताया, उस पे चलता कितना है। जितना चलेगा उससे कई गुना बढ़ के इस कलयुग में मालिक फल जरूर बख्शेंगे। सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज, समस्तान जी महाराज का परोपकार चुकाना तो दूर, बताया जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रहमो करम जो मूसलाधार बरस रहा है, बरसता रहा और बरसता रहेगा, उसका वर्णन लिख बोल के किया नहीं जा सकता। ऋण उतारना तो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु, संत, पीर, फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सतगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा, कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापूजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता मगर सिंह जी नंबरदार, तो उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। तो भाई उस दाता रहबर का ही ये कमाल, ऐसी जगह जन्म दिलाया, ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सदगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना, खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना, और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि आपके घर में जो पैदा होंगे, आपके पास ज्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज उनके पास, तो बेपरवाजी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा, फिर अपने पास बुलाया। तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो, और उसको भी ये बता दिया जाए 23 साल तक आपके पास रहेंगे, फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है। लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और जरूरत भी थी, खेतों में काम करते थे, तभी खाना पीना होता था। भाई बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जमींदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या।
पर उनको बड़ा अजीब लगता, मकान पे चढ़ जाना, बुलाना, जल्दी आ जाएं, या फिर हमारे पीछे खेत में पहुंच जाना, ये आम बात होती थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देना, शायद कहीं ना कहीं ये भी अंदर रहता था कि इन्होंने चले जाना है। बहुत प्यार, उनकी भावना भी ऐसी थी। और दूसरा, जब हम आश्रम में आते थे, शुरू से आते थे, 1972-73 में जब नाम ले लिया था तभी से आते थे। कभी साल में आगे, थोड़ा कम आते थे, छोटे थे, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसे आते थे। फिर जैसे जैसे 23वां साल नजदीक आता गया तो वो आना जाना कई गुना बढ़ गया। हम सेवा करने लगे, कहीं भी कोई सेवा होती सेवा करते, बोरियां उठाते, कई बार आश्रम के चने होते, गेहूं होती तो उसको संभालना, और भी बहुत सारे कार्य जो आश्रम में चलते, फावड़े का कार्य, काटने का, फसल काटने का कार्य, लंगर पहुंचाते, गाड़ी थी तो उस समय कुछ बात और थी। तो इस तरह जो भी कार्य मिलता सेवा किया करते। तो जैसे ही 23वां साल नजदीक आया तो उनको बोला ही हुआ था, तो वो थोड़ा सा वैराग्य में ज्यादा आने लगे। हमसे तो कभी कुछ नहीं कहते थे, हमारी माता जी से कहते कि इनको रोका करो, बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, खेत का काम कौन संभालेगा, इतना बड़ा खेत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो तो 1 साल की थी, और दोनों जो बड़े बेटी बेटा हैं वो उस समय शायद 4-5 साल के ऐसे करीब रहे होंगे। तो कि ये बच्चे इनको संभालते नहीं, करते नहीं। हालांकि हम जब भी जाते उन बच्चे भी हमारे साथ खूब प्यार था, है, और मालिक के वचन है, बेपरवाह जी के हमेशा रहेगा उनके वचन। इस तरह से कई तरह की बातें कहते माता जी को, आप रोको इनको, ठीक है आश्रम जाएं, लेकिन इतना ज्यादा। तो माता जी ने हमें कहा, हमने कहा जी ये तो हमारा कर्म है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आपको कोई तकलीफ आए तो बताइए, खेतों में कोई कमी, कहते नहीं, घर में कोई कमी नहीं। बच्चों से पूछा भाई आपको, कहते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं। तो हमने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार हम यहाँ आते, सेवा करते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी रुकते, और कई बार ऐसा भी होता कि जैसे 2 दिन लगा के गए, रास्ते में चले जा रहे होते और सोचते यार आज नहीं आना था, तो वहीं से वापस आ जाते। कई बार ऐसा हुआ, गुरुसर मोडिया के पहले गांव है 3-4 किलोमीटर दूर, सूरावाली उसका नाम है, तो हम वहां पहुंचते और वहीं से सरसा वापस आ जाते। कई बार शाम को, रात को यहाँ वापस पहुंचते। कई बार ऐसा होता कि मजलिस में अभी इतना टाइम पड़ा नहीं यार, दर्शन तो जाके वापस करने दिल कर रहा है, बस आत्मा नहीं मानती, दर्शन करने, तो वहीं से गाड़ी दौड़ाते और यहाँ पहुंच जाते। लेकिन बापूजी को ये मालूम था, और जैसे हमने, जब बेपरवाह जी ने आदमी भेजे जहाँ से कि उनको लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि भाई अब तो बुलावा है और हमने जाना है, आपको कोई हमने कुछ कहा हो कभी जिंदगी में, कभी कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हम रोक देते थे हर बात के लिए। जैसे फसल होती तो हम कहते ये नहीं ये करेंगे, क्या माता जी से तो खैर ज्यादा ही होता था, माँ बाप जैसी बात नहीं थी, बहन भाई जैसी बात होती, लड़ाई झगड़े चलते रहते, छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा कोई काम, जैसे भाई बहनों में प्यार के होते हैं उसी तरह। बल्कि कई बार पड़ोसी कह देते कि आपके घर में कितने बच्चे, तो वो कहते एक ही, कहते नहीं ऐसे लगता 5-4 बच्चों, क्योंकि हम आगे भागते, माता जी पीछे भागते, पकड़ा पकड़ी। बाबू जी कहते कि तो क्यों, ये आपके काबू आने वाली चीज नहीं है, मत इनसे पंगे लो। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। तो उस दिन जब हमने बापूजी को कहा कि भाई टाइम हो गया है और हमने, सतगुरु ने बुलाया है, हम तो जाएंगे, तो बापूजी कहने लगे, रोने लगे, बैराग में आ गए, हमारे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो मैं आप परेशान रहता था कि आप जाओगे, ये तो होके रहेगा। अंदर मेरी आत्मा कहती कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये तो होके रहेगा, जब संतों ने कहा था। पर मन नहीं मानता था कि नहीं जाए ना, बस मेरी नजरों से दूर ना होए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी एक पल भी दूर ना। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, खास करके वो जिनका इतना बड़ा घराना हो और इतने नेक और हक हलाल की कमाई करने वाले। कई बार ऐसा भी होता, सत्संगों के बाद भी हम यहाँ से एक बार शायद मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में चले गए, सत्संगे करते करते, वहाँ नंगे लोग रहते थे। राजस्थान के जोधपुर साइड में
कोटड़ा और झाड़ोल तहसील। तो किसी ने बता दिया बाबूजी को, वो घर में रहते थे गुरुसर मोड़िया, यहाँ भी कोठी थी, यहाँ भी रहते थे। तो उनको बता दिया कि वो इतनी दूर गए हैं और वहाँ आदिवासी हैं जी, वो नग्न रहते हैं, नशे करते हैं और जहर बुझे तीर मारते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो पिताजी तो वहाँ सत्संग करने गए हुए हैं। बस इतना सुनना था। 2-3 दिन लूज मोशन लग गए और खून के लूज मोशन चलते रहे कि हाय, क्योंकि बाप वाली जगह, बाप वाली अपनी, वो इतना बेहद हमसे प्यार करते थे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब हम कहते तड़फने लगे, व्याकुल हो गए, बुरा हाल कि कैसे हो, बस मेरे पास आए सीधे। वो कोई ऐसा कारण बना, क्योंकि परम पिताजी के पास जब आए थे तो ये कहने लगे भी हम इनके बिना नहीं रह सकते, सारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमें एक कमरा दे दो, गुरु गुरु कर लिया करेंगे, हमने क्या करना है जब सब कुछ ही यहाँ आ गया, मेरा तो सब कुछ ही है। तो परम पिता कहने लगे नहीं नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कुर्बानी नहीं, आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ले रहे हैं, तो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे और महान कुर्बानी है, और हम तो इनसे ले नहीं रहे, इनकी झोली में दोनों जहान की खुशियां डाल रहे हैं। तो बेप्रभा जी से फिर कहा कि जी कभी आ जाया करें हमारे वहां 15 दिन के बाद, महीने बाद। बेप्रभा जी कहने कोई बात नहीं, हम कहेंगे, देख लिया करेंगे। तो हम जब वहाँ झाबुआ से या उस साइडों में सत्संग कर रहे थे तो वो तड़फ रहे थे, ऐसे खून का लूज मोशन लग गए। डॉक्टरों ने देखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ, इतना उनके अंदर वैराग्य, रोते। किसी को आज तक, माता जी को भी, किसी को भी दिखाते नहीं थे कि मेरे आंखों में आंसू है। कमरे के अंदर जाते, लॉक लगा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर निकलते। 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोड़िया आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संग हो गई माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहाँ से होके चलेंगे। और जब जैसे वहाँ पहुँचे तो बस बड़े खुश, शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज़्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया। एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे, बात करें। कहते नहीं, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद। कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से यही दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में, आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करे। यहाँ तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक, महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई, राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं।